आज हम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जन्मदिन पर ब्लैक डे और बेरोज़गारी दिवस मना रहे हैं। जो कि सबको पता है कि 2014 में जब सरकार बनी थी तब उन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी और महंगाई का ही उठाया था, और आज वो दोनों में ही विफल हैं। ना वो बेरोज़गार लोगों को नौकरी देने में कामयाब हुए, ना वो महंगाई कम करने में कामयाब हुए, और ऊपर से वो जुमले और फेंके जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बिहार में एक नया जुमला फेंका 1 करोड़ नौकरियों का, लेकिन वो भी एक जुमला ही रहेगा, उस पर भी वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इस सरकार को अब बदलना चाहिए और हमें कांग्रेस के प्रति, जो कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं, उसको देखते हुए आगे कांग्रेस सरकार के साथ ही हमें चलना चाहिए। और आज हमने जो ये दिवस मनाया है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी को एक तोहफे के रूप में हमने बेरोज़गारी दिवस दिया है जी। तो काला धन के ऊपर भी उन्होंने बात करी थी कि जब हमारी सरकार आएगी काला धन भी ले आएगी, तो उसकी तरफ क्या लगता है आपको, ये सरकार ने कुछ कदम उठाए? जितने भी इन्होंने वादे किए थे उनमें से तो कोई पूरा नहीं हुआ जी, और देश को ये दूसरी तरफ ले गए, धर्म जात की तरफ ले गए, बेरोज़गारी की तरफ ले गए, महंगाई की तरफ ले गए। आप किसी भी चीज़ का रेट 2014 से अब तक का देख लीजिए, डबल ही हो चुका है। ये अपनी खुद की बनाए हुए नोट नहीं चला पाए, खुद की बनाई हुई जीएसटी नहीं चला पाए। श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि जीएसटी गलत है, और अब इन्हें जीएसटी कम करनी पड़ी। ये सभी श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो उन पर ही काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो भाजपा, नरेंद्र मोदी जी अगर राहुल गांधी जी की सोच पर ही काम कर रही है, तो हमें प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी जैसा ही पढ़ा लिखा युवा चाहिए। तो मतलब जो कांग्रेस है, आज प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है, तो मतलब वो जन्मदिन ना मना के उसको एक जन्मदिन को एक ब्लैक डे और बेरोज़गारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। जो ये युवा हैं सारे नौकरियों की तलाश में हैं, जो कि सरकारी नौकरियां तो एक प्रकार से ख़त्म ही है, और प्राइवेट नौकरियों का भी हाल सबको पता है जी। नमस्कार सर, मैं जिला सोलन से युवा कांग्रेस अध्यक्ष नोनी चौधरी, मेरे साथ मेरी टीम कासिम भाई, पिंदर भाई, सोनू भाई, प्रकाश भाई, गुरप्रीत भाई NSUI से। आज का ये प्रोग्राम, जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिवस पे हमने आज ये प्रोग्राम बेरोज़गार दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं। इसका कारण ये है कि 2014 में जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने ये वादा किया था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन 2014 से आज 2025 चल रहा है, 11 साल बाद 2 करोड़ तो दूर की बात है, अगर सालाना 2 लाख रोज़गार भी दिया हो तब भी हम इस बात को माने कि हाँ, देश के अंदर कुछ नया हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी के ये जुमले जो पिछले 10-11 साल से लगातार चल रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी बिहार के दौरे पे थे, वहाँ पे उन्होंने बिहार के युवाओं को बोला कि आपको 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। वो भी एक जुमला ही साबित होगा। मेरे ख्याल से अब लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि पिछले 11 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में जो वादे करके आई थी कि हम रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक सपना बन के रह गई हैं। तो अभी 2025 चल रहा है, जनता से, सभी लोगों से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि अब इन जुमलों से ऊपर उठ के सबका साथ सबके विकास वाली सरकार आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो नेता प्रतिपक्ष हैं अभी, उनके नेतृत्व में अब उनकी सोच को समझने की कोशिश करें, और सभी धर्मों को, सभी कास्ट को, सभी को साथ लेके चलने वाली नीति के बारे में सोचने वाले हमारे अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चलें और आने वाले समय में उन्हें कामयाब बनाएं। आज आप देखिए, जब नौकरी की बात की जाती है तो मोदी जी बोलते हैं जी पकोड़े तलो, चाय बनाओ। आज उसी संदर्भ में हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पे ये समोसे हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, चाय हम बना रहे हैं, पकोड़े हम तल रहे हैं। नौजवान, बेरोज़गार नौजवान जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, उसी संदर्भ में हमने उनके जन्मदिवस पर उन्हें ये एक तोहफे के रूप में बेरोज़गार दिवस, जिसे हम ब्लैक डे बोल रहे हैं, वो मना रहे हैं। उस संदर्भ में हम इकट्ठे हुए हैं और इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। धन्यवाद।